हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का दीप बिहार के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आदित्य रंजन और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन से संबंधित विभिन्न पद। तो बच्चों, जैसा प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको बताया है कि प्रकाश क्या है, फिर हमने आपको बताया कि प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और अवशोषण से क्या समझते हैं। उसके बाद हम लोगों ने आगे बात की कि प्रकाश जो होता है उसका परावर्तन मुख्यतः दो प्रकार से होता है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। इसी कड़ी में आज हम लोग आगे बात करने वाले हैं परावर्तन से संबंधित कौन-कौन से पद होते हैं। यानी प्रकाश का जो परावर्तन होता है, तो परावर्तन में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, किसको किस कण को क्या कहा जाता है। जो आने वाला किरण उसको कुछ नाम दिया जाता है, जो टकरा कर लौटने वाली किरण है, उसको भी कुछ नाम दिया जाता है। जिस काल्पनिक रेखा के इर्द-गिर्द कोण बनता है, उसको भी हम कुछ नाम देते हैं। दर्पण की सतह का जो रेखा होती है, उसको भी कुछ नाम देते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं परावर्तन से संबंधित ओह सॉरी परावर्तन से संबंधित उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, आज के वीडियो में हम उसी पर फोकस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए, तो प्रकाश जब किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इसे परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? परावर्तन कहते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? ये बात कई बार हम बोल चुके हैं पहले भी कि जब प्रकाश किसी सतह से, किसी अंतर सतह से टकराता है, 2 माध्यमों को अलग करने वाला, मान लीजिए कि यहाँ पर N1 है और यहाँ N2 है। प्रकाश आया, टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट गया, तो यह प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है? परावर्तन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पद होते हैं। कुछ ऐसे पद होते हैं जिनके बारे में हमको जानना ज़रूरी होता है क्योंकि परावर्तन को परिभाषित करने के लिए, उसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए हमको इन पदों की ज़रूरत पड़ती है। तो यही है, कौन-कौन से पद होते हैं? तो बच्चों, ये जो पद हैं, पहला पद है आपका आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण, जिसको इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे, इंसिडेंस का मतलब ही होता है कि आना, किसी चीज़ पर आकर टकराना। तो इंसिडेंट रे है आपतित किरण। दूसरा जो रे है वो है परावर्तित किरण। नाम से ही लग रहा है कि परावर्तन के बाद जो किरण निकलेगा उसको परावर्तित किरण कहेंगे। इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तीसरा जो किरण है आपका तीसरा जो पॉइंट है आपका, जो परावर्तन से संबंधित पद है, वो है आपतन बिंदु। यानी वह बिंदु जिस पर प्रकाश आती है। ये भी समझेंगे, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। चौथा जो है महत्वपूर्ण पद है वो है अभिलंब का। ये बहुत ज़रूरी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अभिलंब कैसे निकाला जाता है और ख़ास करके समतल दर्पण में तो अभिलंब में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और विभिन्न प्रकार के दर्पणों में अभिलंब कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी हम आज के वीडियो में आपको बताएँगे। इसको नॉर्मल कहा जाता है। अभिलंब को ऐसे भी नॉर्मल कहा जाता है, ठीक है? 5वां जो है वो है आपतन कोण और छठा है परावर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम इन 6 पदों को पढ़ेंगे और फिर इस वीडियो को खत्म किया जाएगा। चलिए, सबसे पहले एक छोटे से बहुत ही खूबसूरत से सिंपल डायग्राम से समझते हैं। ये एक समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है और यहाँ पर एक किरण आपको दिख रहा होगा आ रही है, दूसरी किरण दिख रहा होगा कि जा रही है और इसके बीच एक डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा और एक पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये किरणें आ रही हैं वो पॉइंट दिखाई दे रहा होगा और एक बीच का एंगल दिख रहा है जो एक्चुअली 2 भाग में है। ये बीच से इस लाइन से 2 तरह का एंगल बना हुआ है और यही एक खूबसूरत से डायग्राम से आज हम सारे पॉइंट्स को क्लियर कर देंगे और फिर उसके पॉइंट्स को हम लोग एक-एक करके नोट वाइज़ भी पढ़ेंगे। तो बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो किरण आ रही है दर्पण पर या किसी भी सतह पर आने वाली किरण, देखिए इसका डायरेक्शन है ना, सतह की ओर है, ये आ रहा है सतह पर। इन किरण को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं बच्चों? इनको कहते हैं आपतित किरण। इसी को हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है? आपतित किरण की परिभाषा क्या होगी? कि किसी सतह पर आने वाली किरण, किसी दर्पण पर आने वाली किरण, किसी बिंदु स्रोत से किसी दर्पण पर आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। आ गई, जिस बिंदु पर टकराती है आके, बिंदु पर टकराएगी, किरण है, किरण पॉइंट वाइज़ आएगा, एक लाइन आया तो किसी पॉइंट पे टकराएगा। जिस बिंदु पर आकर आपतित किरण टकराती है दर्पण पर, दर्पण के जिस बिंदु पर आकर आपतित किरण टकराती है, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। क्लियर है बच्चों? क्लियर है सबको? तीसरी चीज़ जो है, टकराने के बाद पुनः ये वापस उसी माध्यम में लौट गई। ये मिरर शीशा का रहा होगा और ये वायु है मान लो, तो जिस माध्यम से आया, उसी माध्यम में टकरा कर वापस लौट गया। तो इस स्थिति में जो टकरा कर लौटने वाली किरण है, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परावर्तित किरण। क्लियर?
तो हम लोग 3 चीजें जान गए, आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण। आपतित किरण जो होती है वो आने वाली किरण, हरा कर लौटने वाली किरण उसी माध्यम में वापस जो आती है उसको कहते हैं हम लोग परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर आकर आपतित किरण टकराती है उसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। मान लीजिए कि ये जो मैंने फ्लैट रखा है ये एक दर्पण है, तो इस पर एक किरण आएगी, तो वो जो किरण आएगी वो किरण क्या कहलाएगी? वो आपतित किरण कहलाएगी। टकराकर जो लौट जाएगी वो किरण क्या कहलाएगी? वो परावर्तित किरण कहलाएगी। और जिस बिंदु पर आकर टकरा रही है किरण उसको हम आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक है? अब इसमें 3 चीज़ें और आती हैं। ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये एक्चुअली जो दर्पण होता है उस पर समकोण होता है, 90 डिग्री पर होता है। किसके साथ? दर्पण के साथ। ये जो दर्पण की सतह है, इस सतह पर ये 90 डिग्री होता है। यानी अभिलंब कुछ एक्चुअल रेखा नहीं है। किरण में तो दिख रहा है कि किरण आई, किरण गई। प्रकाश एक्चुअली किरण वो भी नहीं दिखता है, लेकिन आप धुंधला कुछ कर दीजिएगा या लेज़र लाइट से मारिएगा तो आपको किरण दिखाई देगा। ठीक है ना? तो हम कुछ एक्सपेरिमेंट भी किसी वीडियो में डालेंगे आप लोगों के। यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपतित किरण, परावर्तित किरण, सारी चीज़ें दिखाई भी देंगी। ठीक है? तो फिलहाल के लिए ये जो अभिलंब है ये काल्पनिक रेखा होती है। ये एक्चुअल रेखा नहीं है, काल्पनिक रेखा है और इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब या नॉर्मल अंग्रेजी में कहते हैं इसको। तो जो नॉर्मल होता है वो अभिलंब होता है। ये दर्पण पर लंबवत एक रेखी रेखा खींची जाती है और यहाँ से कोण मापा जाता है, आपतित किरण की कोण, परावर्तित किरण का कोण। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अभिलंब। तो दर्पण पर लंबवत होता है। तो जब देखिए समतल दर्पण है तब बिल्कुल सीधा 90 डिग्री बन गया। लेकिन अगर ये अवतल या उत्तल दर्पण होता तो भी अभिलंब होता है। तब अभिलंब कैसे देखते हैं? तो उसके टेंजेंट लाइन होता है, स्पर्श रेखा होती है, उस पर जो 90 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर एक जिस आपतन बिंदु पर अगर हम टेंजेंट खींच दिए, ये आपतन बिंदु था, यहाँ पर हमने टेंजेंट खींच दिया, इस पर जो 90 डिग्री वाला लाइन होगा, इसको हम लोग क्या कह देते हैं? विलंब कह देते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में भी अभिलंब होता, लेकिन वहाँ जो होता है वो क्योंकि सतह समतल नहीं है, तो उसके टेंजेंट लाइन यानी स्पर्श रेखा पर जो लंब खींचा जाता है, उसको अभिलंब कहते हैं। क्लियर है बच्चों? काफ़ी सारा बात हम लोग क्लियर कर लिए। तो हमने चौथी बात कर ली अभिलंब के बारे में, क्लियर है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और हम लोग अभिलंब के बारे में और आपतन बिंदु के बारे में बात कर लिए। 2 चीज़ें और हैं जो हम लोग बात करने वाले हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। 2 चीज़ें और हैं जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वो चीज़ें क्या हैं? वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे संबंधित परावर्तन का एक नियम भी है। ये 2 चीज़ें क्या हैं? ये अभी हम लोग समझने वाले हैं। क्या है 2 चीज़ें? अब जो 2 चीज़ें बचती हैं, वो बचती हैं आपने देखा था पिछले स्लाइड में कि वो 2 चीज़ें बचती हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो ये जो अभिलंब दिख रहा है आपको, ये जो अभिलंब दिख रहा है आपको, इस अभिलंब का यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। अब देखिए ज़रा ये अभिलंब है, ये कौन-सी किरण है? आपतित किरण है। ये कौन-सी किरण है? परावर्तित किरण है। अब जो अभिलंब है, ये जो आपतित किरण के साथ कोण बनाता है, अभिलंब से देखिए ये कोण बना हुआ है, इसको आई लिखते हैं। स्मॉल आई जनरली लिखते हैं, आई फॉर इंसिडेंस। और यही कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्लियर है बच्चों? आपतन कोण किसको कहते हैं? अभिलंब, ये काल्पनिक रेखा है, और आपतित किरण, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है, इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। ठीक उसी तरह से अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, इसको आर से सूचित करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। क्लियर? परावर्तन। इस तरह से हम लोग एक ही डायग्राम में few इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस तो कर लिया है। आइए अब एक-एक करके उनके पॉइंट्स को भी समझ लिया जाए। है ना? आइए उसके पॉइंट्स को भी अब धीरे-धीरे करके समझ लिया जाए। तो ये रहा आपतित किरण। वह किरण वह किरण जो किसी सतह पर टकराने के लिए आती है। सिंपल सी बात हमने समझाया था जो आने वाली किरण है। इसे सतह पर आपतन बिंदु पर दर्शाया जाता है। बिल्कुल, जिस बिंदु पर टकराती है वो आपतन बिंदु होता है और जो किरण आती है टकराने के लिए उसको हम लोग आपतित किरण या इंसिडेंट एंगल कहते हैं। ठीक उसी तरह से परावर्तित किरण जो होती है, वो परावर्तित किरण क्या होती है? ये होती है रिफ्लेक्टेड रे। ये होती है जब सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटने वाली जो किरण होती है, या आपतन बिंदु से सतह के बाहर निकलती है। बिल्कुल सही बात है। दिखाया ही होगा कि वापस लौट रहा किरण है, सतह से टकरा के वापस लौटने वाला किरण है। तो ये जो किरण होता है, इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। तीसरा पॉइंट हमने आपको समझाया था आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वो बिंदु जहाँ पर आपतित किरण किसी सतह से आकर टकराती है, जिस बिंदु पर सतह के जिस बिंदु पर आकर टकराती है आपतित किरण, उसको आपतन बिंदु कहते हैं। ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए बच्चों? फिर चलते हैं चौथे पॉइंट की ओर। अभिलंब क्या है? तो वह काल्पनिक रेखा, हमने आपको बताया था कि यह एक्चुअल लाइन नहीं है।
ये माना गया रेखा है। हम लोग मान लेते हैं क्योंकि वहाँ से हमको एंगल आसान होता है और चूँकि खास एक नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, तो आपतन कोण किसको कहते हैं? अभिलंब से ही कोण होता है और परावर्तन कोण भी अभिलंब से ही कोण होता है। ये अभिलंब है, इससे जो कोण है परावर्तन का, परावर्तन कोण और इस तरफ आपतन कोण और ये दोनों चूँकि बराबर होता है इसलिए इसकी भूमिका बढ़ जाती है। यानी ये जो अभिलंब है, ये इम्पोर्टेंस में आ जाता है, ये मेन रोल में आ जाता है। आपतन बिंदु के सतह के लंबवत कितने डिग्री पर होती है? लंबवत मतलब 90 डिग्री पर खींची जाती है। परावर्तन और अपवर्तन के नियम में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एग्ज़ैक्टली अभिलंब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, इसको हमेशा समझ के रखिएगा और ऐसे भी जो चीज़ 90 डिग्री पे खड़ा हो, उसका मतलब है कि वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आपतित कोण क्या होता है? जो चीज़ें हमने लास्ट में समझाया आपको, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण इसे डिग्री में मापा जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को ही हम लोग आपतन कोण कहते हैं और ठीक उसी तरह से परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर है ये? तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि ये 6 पॉइंट्स जो हैं, ये 6 पॉइंट्स जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ये 6 जो पॉइंट्स हैं, ये परावर्तन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है और इनको जानकर ही आप परावर्तन के बारे में आगे जान सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आज के वीडियो के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए मन लगाकर। थैंक यू वेरी मच।